ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। सुख के लिए बाहर देखने की आवश्यकता नहीं है। सुख के लिए आपको आपकी ही आवश्यकता है। आप जैसे भी हैं, आपके लिए अच्छे हैं। इतने अच्छे हैं कि आप अपना आश्रय कर परमात्मा हो सकते हैं और आपके लिए अन्य कोई अच्छा नहीं है। इस प्रकार आपके लिए आपकी महिमा अनंत है। आपको बस अपना ही आश्रय करना है। किसी अन्य की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। परमात्मा होने के लिए आप अपने में पूरे हैं। अंतर्दृष्टि कर अपने शरीर का एहसास कीजिए। मूर्त शरीर में मिला हुआ आपका अपना अमूर्त शरीर है। उसी का आपको ऐसा संवेदन होता है और वह ऐसा संवेदन ही आपको परमात्मा बनाता है। सर्व दुखों से मुक्त कर पूर्ण सुखी करता है। ये आभ्यंतर अमूर्त शरीर ही आप हैं। यही आपका स्वरूप है। यही परमात्मा रूप है। यही आपके लिए आनंद दाता है और आपकी जैसी भी अवस्था हो उससे कुछ अंतर नहीं पड़ता है। आप अपनी अवस्था का अनुभव कीजिए और अल्पकाल में ही परमात्मा हो जाइए। आप ही रहिए, क्योंकि आप जैसे भी हैं सर्वोत्तम हैं। अन्य कुछ नहीं बनना है। आपकी मूर्ति ही आपके ध्यान का ध्येय है। आपके लिए वही परमात्मा है, वही आराध्य है। अन्य कोई आपका आराध्य नहीं है। आपको अपनी ही आराधना करना है। पर्व इसीलिए आते हैं कि हम पर की आराधना छोड़कर अपनी आराधना करें। पर की चाह तो जन्म जन्म से करते आए हैं। पर को अच्छा जन्म जन्म से मानते रहे हैं। अब अपने को ही अच्छा मानकर अपनी आराधना करना है। और आप अच्छे हैं, ये परमार्थ है, सत्यार्थ है। इसमें कुछ भी असत्यार्थ नहीं है, कोई धोखा नहीं है। आप वास्तव में ही अंतरंग में 100% परमात्मा है। किंचित भी न्यून नहीं है। इसीलिए अपने से युक्त होकर आप परमात्मा हो सकते हैं। यदि भीतर परमात्मा नहीं हो तो फिर बाहर प्रकट परमात्मा नहीं हो सकते हैं। पर आप भीतर परमात्मा हैं। सब जीव भीतर परमात्मा ही है। एक भी अपवाद नहीं है। दूसरे की थाली में घी ज्यादा नहीं है। सब अंतरंग में एक समान परमात्मा है। इसलिए दूसरे की ओर देखना नहीं है, क्योंकि दूसरा आपसे श्रेष्ठ नहीं है और आपके लिए तो दूसरा दूसरा ही है। उससे आपके प्रयोजन की सिद्धि नहीं हो सकती है।
आपके प्रयोजन की सिद्धि आपके अमूर्त शरीर से ही हो सकती है, अपनी मूर्त से ही हो सकती है। वही आपके लिए सर्वस्व है, उसको भूलना नहीं है। जो आपका आभ्यंतर अमूर्त शरीर है, उसको क्षण मात्र के लिए भी भूलना अच्छा नहीं है। वह आपके लिए कष्ट का कारण हो सकता है। अपनी मूर्त को विसारना नहीं है, इसी के सतत अनुभव रूप रहना है। फिर दुख का कोई काम नहीं है। फिर अनंत काल भी किंचित भी आपको दुख नहीं हो सकता है। आपको अपनी मूर्त को ही अपने में महिमा मंडित करना है, इसी की महिमा को धारण करना है, गुप्त रहकर उसके आनंद को भोगते रहना है। पर से कुछ भी प्रयोजन नहीं है और आपसे पर को कुछ भी प्रयोजन नहीं है। सब पदार्थ अपने अपने में पूरे हैं, कोई अधूरा नहीं है। बस जब पर का आश्रय है वही शुद्धता नष्ट होती है। पर संग की आवश्यकता नहीं है, पर संग कलुषता ही उत्पन्न करता है। अपना संग ही उत्तम संग है। अपने सन्मुख रहना ही उत्तम संगति में रहना है और शेष सब ही असंगति है। आपकी मूर्त ही नित्य उपलब्ध होने से सत है और इसका समागम करना ही सत समागम है। अन्य पदार्थ तो उपलब्ध ही नहीं होते। बस दर्पण में जैसे पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं, ऐसे अन्य पदार्थ हमारे ज्ञान में प्रतिबिंबित होते हैं और वह प्रतिबिंब हमारा ही परिणाम है। पर पदार्थ तो बिंब है जिसका हमारे ज्ञान में कदापि प्रवेश नहीं हो सकता है। वास्तव में तो हम पर पदार्थ का स्पर्श भी नहीं कर सकते हैं। केवल इंद्रिय ज्ञान से ज्ञेयाकार परिणमन करते हैं। वस्तु तो भिन्न ही रहती है, उससे हमारा कोई परिणाम नहीं होता है। हमारा विकार रूप परिणाम हो या निर्विकार रूप परिणाम हो, पर लक्ष्य में हो कि स्वलक्ष्य में हो, हमारा परिणाम हमारे भीतर से ही आता है, पर में से नहीं आता है। जो ज्ञेयाकार परिणमन होता है उसी से हमारा संसार है। हमें ज्ञेयों के ज्ञान से रहित होना है, वहाँ फिर आनंद ही आनंद है, परमानंद है। वहाँ फिर हम परमात्मा होते हैं, वीतराग होते हैं, निर्विकल्प होते हैं। जब पर का आश्रय नहीं करते हैं तो हमें अपने ही स्वास्थ्य का संवेदन होता है। वही स्वसंवेदन है, वही मोक्ष का मार्ग है। और अपने स्वास्थ्य को अनुभव में लेना किंचित भी कठिन नहीं है। शरीर में आराम है या वेदना है, इसको हम तत्क्षण अनुभव में ले सकते हैं और मोक्ष मार्गी हो सकते हैं। इस प्रकार मोक्ष मार्ग से सुगम अन्य कोई काम नहीं है। बस अपने सन्मुख रहकर अपना ही सुख भोगना है। जो सुख निराला है, अनुपम है, अतीन्द्रिय है, वैसा ही सुख परमात्मा भोगते हैं। परमात्मा कोई अन्य सुख नहीं भोगते हैं। जो सुख अंतर्दृष्टि से हमको अनुभव में आता है वही सुख परमात्मा भोगते हैं। बस वो कभी
मूर्त पदार्थों को देखते जानते नहीं हैं, और हमें अभी मूर्त पदार्थों को देखने जानने से अपने आप को मुक्त करना है। जो बंधन है वास्तव में वह इंद्रिय ज्ञान का है। उस बंधन को ही हमने मिटाना है, फिर हम निर्बंध होते हैं, परमात्मा होते हैं। इंद्रिय ज्ञान को ही बंधन जानो, तो वही पराधीनता है पर और दुख का कारण है। इंद्रियां परद्रव्य हैं, इसलिए उनसे ज्ञान करना वह पराधीनता से होता है। इंद्रियां यदि बिगड़ जाएं तो ज्ञान नहीं हो पाता है। ऐसे पराधीन इंद्रिय ज्ञान की वांछा नहीं करना है, उस ज्ञान को उपयोग में नहीं लेना है। फिर स्वतः ही हमको अपना अनुभव होता है, हम मोक्ष मार्ग में होते हैं, और वहाँ हमको प्रथम क्षण से ही शांति का अनुभव होने लगता है। जहाँ पर का लक्ष्य हटा वही शांति का अनुभव हुआ। जैसे सूर्य के सामने से बादल हटे और प्रकाश हुआ। सुख का आवरण करने वाला एक इंद्रिय ज्ञान है, और ज्ञान इंद्रिय ज्ञान रूप ही होता है। स्वाधीनता से कुछ ज्ञान नहीं होता है। जो भी ज्ञान है वह मूर्त इंद्रिय मन मस्तिष्क की सहाय से ही होने से वह पराधीन ज्ञान है, और वह जब तक जीवित रहेगा तब तक बंधन जीवित रहेगा, दुख जीवित रहेगा। अपनी मूर्त के सुख को ही सतत भोगना है। हम निर्दोष सुख के स्वामी हैं, क्योंकि वह सुख अपना स्वरूप है, वह पराश्रय से नहीं प्राप्त हुआ है। परमात्मा ने हमको सुख स्वरूप नहीं बनाया है, अन्यथा तो हमारा सुख भी परमात्मा के अधीन होगा। पर वस्तु का स्वरूप अनादि निधन है, किसी का बनाया हुआ बिल्कुल नहीं है, और अन्य जीव तो वास्तव में हमारे में कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। मूर्त काया में ही उनके निमित्त से कदाचित कोई परिणाम हो सकता है, पर वे निमित्त मात्र ही होते हैं। यदि हम अपने से जुड़कर रहें तो फिर मूर्त काया और इंद्रिय ज्ञान से हम अप्रभावी हो जाते हैं, और वही हमको होना है। जब ज्ञान का निरोध कर आनंद का अनुभव करते हैं तो परपरिणति से अप्रभावी हो जाते हैं। फिर हम निर्विकल्प होकर अपने उत्तम सुख को भोगते हैं। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। और यह मुखमंडल अमूर्त है, वहाँ कोई अंग उपांगों के आकार ज्ञात नहीं होते हैं। अपने ही अमूर्त अंग उपांगों के आकार हमको ही ज्ञात नहीं होते, परमात्मा को भी ज्ञात नहीं होते, क्योंकि वास्तव में जीव ज्ञान स्वभावी नहीं है। इंद्रियों के माध्यम से इंद्रिय ज्ञान भर होता है, और हम तो अमूर्त पदार्थ हैं। सो अपना जो भी आकार है, मूर्त के संबंध से
अंगोपांगों का आकार है, रचना है, वह रचना न हमारे ज्ञान का विषय है न परमात्मा के ज्ञान का विषय है। इसलिए अपने अंतरंग अंगों के आकार प्रकार को जानने की इच्छा नहीं करना है। हमें तो सुख शांति चाहिए, सो अपने सन्मुख होने से हमको मिल जाती है। अन्य कुछ वांछा नहीं करना है, अन्य कुछ पाना नहीं है। एक ही लक्ष्य रखिए कि हमको शांति का, सुख का अनुभव हो, और वह भी स्वाधीनता से हो, जहाँ पर का देखना जानना स्मरण करना नहीं है, जहाँ विचार की आवश्यकता भी बिल्कुल नहीं है। ऐसा ही हमारा दिव्य स्वरूप है। उसी स्वरूप को अनुभव में लेते हुए रहना है। अपनी दृष्टि को बस अपने पर फैलाइए। कितना सुगम कार्य है, और इसका फल परमात्म पद की प्राप्ति है, अनुपम अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति है। इसलिए अपनी मूर्त की ही महिमा ग्रहण करना है। बस उस मूर्त को ही अपने हृदय में बसाना है। अन्य कुछ भी बनना नहीं है। जैसे हैं हम वैसे ही अपने लिए अच्छे हैं। बस ऐसी उत्तम वस्तु के सन्मुख रहकर हमको उत्तम सुख का अनुभव होता है, और इससे हम मूर्त के संबंध से मुक्त होते हैं, तो हमारा परिपूर्ण सुख अनुभव में आता है। सर्वांग प्रदेशों में सुख का अनुभव होता है। फिर वह सुख अनंत काल बना ही रहता है। सब कुछ स्थिर हो जाता है। जब हम अपनी ही मूर्त में स्थित होते हैं तो अत्यंत स्थिरता होती है। अपने विस्तार को अच्छी तरह पहचान लीजिए। इसे विस्तार के सन्मुख आपको बने रहना है। यही अपनी आराधना करना है, परमात्मा की आराधना करना है। इसी से आप पर्व को मनाते हैं। संसार पथ को छोड़कर मोक्ष पथ में आते हैं, और मोक्ष को फिर शीघ्र ही पा लेना है। फिर अनंत काल पर्यंत दुख का लेश भी नहीं है। अपने सुझाव से, अपनी प्रेरणा से यह अभ्यास करते रहिए। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।